वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने राम नाम के जाप पर बल दिया। हे प्यारे, तो नित्य नियम से राम नाम का जाप किया कर, राम नाम का सिमरन कर, राम नाम का ध्यान कर। गुरु महाराज ने ये जो नाम की महिमा का वर्णन किया हुआ है, ये हम सबके कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए, अपने जीवन में उत्पन्न हो रहे बाधा विघ्न के लिए इनको दूर किया जावे और मानव को सर्व सुखों की प्राप्ति हो। ये साधन है दुखों से छुटकारा, सुखों की प्राप्ति। मन में अशांति शांति में बदलती है नाम जाप से। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, राम जाप रवि तेज समान। विशेषण दिया, महिमा गाई। हे प्यारे, ये जो तेरा जाप होगा राम नाम, हृदय में, हृदय राम नाम से भरिए। ये राम जाप रवि सूर्य के तेज के समान है। सूर्य क्या कार्य करता है? प्राण बख्शता है। यह रोग शोक को मिटाने वाला है, खुशियां देने वाला है, जीवन देने वाला है और जीवन को प्रफुल्लित करने में, उन्नत करने में सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका है। कहा जाता है अगर 6 महीने सूर्य देव ना निकले, अपना प्रकाश ना दे, ये सारा संसार ही रोगों से ग्रस्त हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। वायु और रवि इस संसार को चलाने में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। हे प्यारे, जिस प्रकार इस संसार का उद्धार और कल्याण यह सूर्य देव कर रहे हैं, इसी प्रकार तेरा अपना कल्याण, तेरा अपना उद्धार राम जाप रवि तेज समान। तेरा उद्धार, तेरा कल्याण, तेरा पोषण और तेरे दुखों का नाश, सुखों की प्राप्ति, ये सब नाम जाप में निहित हैं। ये नाम जाप में समाया हुआ है। यह अज्ञान को दूर करता है। जिस प्रकार रवि सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, आज तक अंधकार सूर्य के सम्मुख नहीं आ पाया। इसी प्रकार महामोह तम, ये अंधेरा, ये अंधकार, मोह का साधक का सर्वथा नष्ट हो जाता है जब उसके घट में राम नाम जागृत हो जाता है। राम नाम का सूर्य उदय हो आता है। राम जाप दे आनंद महान। राम जाप सभी सुख देने वाला है
हर प्रकार से मन को शांत रखने वाला है और आत्मा को यह आनंद देने वाला है। आप स्वयं अनुभव करते हैं, नाम जाप करते हुए, नाम धुन में लीन मानव भूल जाता है मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या हूँ। इतना लीन हो जाता है, आत्मा आनंदित होता है, झूम उठता है। उसके मुखमंडल पर वह जो प्यारापन, वह जो मुस्कुराहट, वह जो सुंदरता उपज आती है, ये भीतर से वह परमेश्वर प्रकट हो जाता है, श्री राम प्रकट हो जाते हैं, तो जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाते हैं। आप देखेंगे जब आप चिंतित होंगे, क्रोधित होंगे, भयभीत होंगे, चेहरे का रंग रूप ही बदल जाता है, उड़ जाता है। जब आप प्रसन्न होंगे, जब आप हर्षित होंगे, तो चेहरे की रंगत, वह भीतर शांति और आनंद सम्मुख उपस्थित साधक बड़ी सुगमता से देख सकता है। गुरु महाराज ने कहा, राम जाप रवि तेज समान। इसलिए मानव को निरालसी होकर नाम जाप, भजन, ध्यान करते रहना चाहिए। पिछले 5-6 महीनों में जो विघ्न आए हुए हैं, बाधा आए हुए हैं, सत्संग में उपस्थित ना हो पाना, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सत्संग में नहीं जा पाए तो अपनी श्रद्धा भंग हो जावे, अपना विश्वास डामाडोल हो जावे, अपनी दृढ़ता में मलिनता आ जावे। यह साधक का जीवन नहीं है। साधक तो कहीं पर भी हो, किस प्रकार, किसी भी अवस्था में क्यों ना होवे, राम प्रेम, विश्वास, समर्पण, साधक कदापि इनमें डामाडोल नहीं होता। नाम जाप को गौण नहीं बनाता। वह जानता है अगर मेरे में आलस आ गई नाम जाप के लिए, सेवा के लिए, परहित परोपकार में, जो आलस है ये मृत्यु है। पुरुषार्थ ही जीवन है। परिस्थिति बदली है, समय बदला है, हम तो नहीं बदले, हमारे भाव नहीं बदले। नित्य नियम से, उसी प्रकार से अपने साधन दृढ़व्रती होकर के, पूर्ण विश्वास के साथ, लगन प्रीति के साथ, उसी प्रकार परमेश्वर को आवाहन करना, गुरुदेव को आवाहन करना, गुरुदेव की चरण शरण में बैठकर उनकी कृपा के लिए याचना करना, प्रार्थना करना। यह निश्चय करके जानिएगा, ईश्वर के सारे कामों में और परिवर्तनों में कोई ना कोई रहस्य होता है। जो मेरे राम को भावे वही भला कहावे। प्राणी को किसी मुसीबत में उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान व्यापक है। जिस स्थान पर भी आप हो वहां परमात्मा है, आपका इष्ट आपके साथ है। सत्संग में नहीं आ पाए, साधक के हृदय में वह परम पिता परमात्मा श्री राम विराजमान है। सत्संग क्यों आवश्यक है? अज्ञानता दूर होती है। यह ज्ञान होता है, जितना ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जितना सत्संग सुन चुके हैं, जितनी महिमा को
हम श्रवण कर चुके हैं, अब अपने कर्मों में ले आना। एक विद्यार्थी अपनी विद्या उपार्जन के समय में जो जो विद्या ग्रहण करता है, जो जो शिक्षा लेता है, अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपनी उस विद्या को अपने कर्म कलाप में ले आता है। जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सदैव यही नहीं अध्ययन करते रहते हैं, क्रियात्मक जीवन में ले आते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाना, बड़े बड़े डैम को बनाना और अनगिनत वह इंजीनियरिंग के कार्य करने, अपने कर्मों में जो सीखा है वह कर दिखाना, यही साधक का जीवन है। जो सत्संग में सुना था, जो किया था, जाप पाठ, जितना ज्ञान उपार्जन किया था, अब अपने घरों में है, उनको स्मरण करके क्रियात्मक जीवन में ले आना। कदापि निराश हताश नहीं होना, भजन ध्यान करते रहना, नियम से पुरुषार्थी बने रहना, नाम जाप से ही सर्व सिद्धि मिलेगी, यह कदापि नहीं भूलना। अपने चित्त को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विचारों को नाम जाप के साथ जोड़े रखना। सांस सांस से सिमर सुजान। सत्संग में आना बंद हुआ है, सांस तो बंद नहीं हुए। यह सत्संग में गुरु महाराज ने जो ज्ञान बांटा हुआ है, अब अपने कर्म कलाप में नियम से लेते आना। संसारिक जीवन, इसमें विघ्न आया ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर के भक्तों का मार्ग सीधा, सरल और साफ होता है। वह किसी भी बाधा विघ्न से भयभीत नहीं होते, किसी भी परिवर्तन से वह रुष्ट नहीं होते, निराश नहीं होते, हताश नहीं होते। उनके अंदर वह शक्ति बनी रहती है। विपरीत समय में भी वह पुरुषार्थी बने रहते हैं। किसी प्रकार की भी निराशा उनको नहीं घेर सकती। जो वास्तविक में राम भक्त होगा, प्रत्येक परिस्थिति में क्या स्मरण रखेगा? वस्तुओं के परिवर्तन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये लोकों के उत्पत्ति और विनाश में जो सृष्टि नियम काम कर रहा है, उसी प्रकार प्राणियों का जीवन मरण ये विधाता का विधान है। यह विश्वात्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। ये जीवन और मृत्यु, ये तो अनिवार्य नियम है, उसके लिए क्यों भयभीत होना? क्या भयभीत होने से मृत्यु से बच जाएगा कोई? क्या भीरू होने से, डर जाने से मृत्यु को सदा के लिए चकमा दे देगा? नहीं होगा। तो साधक इस ओर तो चिंता करता ही नहीं, वह चिंतन की ओर अपने समय को लगाता है। वास्तव में अपना सत्व गुण वह समाप्त नहीं करता। अगर रजोगुण उसके ऊपर प्रभाव डालता भी है, वह तुरंत उससे बाहर होकर के फिर सत्व गुण के अंदर प्रवेश कर जाता है। अपने नाम जाप के लिए, भजन कीर्तन के लिए, स्वाध्याय के लिए, परहित परोपकार के लिए, सेवा के लिए, दान पुण्य के लिए, ये अपने जीवन में कदापि त्याग नहीं करता, कदापि त्याग नहीं करता।
कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जावे, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो जावे, कितने भी परिवर्तन क्यों ना हो जावे, क्योंकि गुरु महाराज ने वर्णन किया हुआ है, कोई ऐसे संबंध हैं, ऐसे कार्य हैं, आपत्काल आने पर भी, विपत्ति काल आने पर भी मानव उनको नहीं छोड़ सकता। उनमें अपना परिवार, माता पिता, पति पत्नी, अपनी संतान, ये एक है गृहस्थी के लिए। कैसी भी विपदा आन पड़े, कैसी भी अवस्था क्यों ना होवे, कितना भी प्रलय काल क्यों ना हो जावे, अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, अपने प्यारों का त्याग ये वर्जित है। फिर अपना इष्ट, अपना गुरु, अपना साधन, अपना जाप पाठ, इनका त्याग कर देना वर्जित है। कैसी भी परिस्थिति क्यों हो, अपने विश्वास को डावाडोल नहीं बनाना। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जावे, विपरीत मार्ग पर नहीं चलना। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जावे, अपना धर्म, अपना परिवार, अपना साधन, अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक, इसके ज्ञान को, दिया हुए को नहीं भूलना है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जावे। क्योंकि पथ भ्रष्ट होना अपना नाश है। इसलिए साधक अपने नाश के लिए कदापि उस मार्ग पर नहीं चलता। अपना उद्धार हो, कल्याण हो, माता पिता का त्याग वह कदापि नहीं करता। माता पिता अपनी संतान का त्याग कदापि नहीं करते। पति पत्नी के रूप में पति पत्नी एक दूसरे का त्याग नहीं कर सकते। इसी प्रकार अपने गुरु का, अपने इष्ट का, अपने साधन का त्याग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई करता है तो ये जीवन हार गया। तेरे शुभ कर्म है, तेरे पुण्य कर्म है, गुरुदेव की तेरे ऊपर कृपा है, इष्ट देव ने तेरे ऊपर अपनी मेहर बनाई हुई है, एक और जन्म मानव का अवश्य में मिलेगा, अवश्य मिल जाएगा। क्योंकि उसके दरबार में जो पुण्य कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, सेवा करता है, परहित परोपकार करता है, दान पुण्य करता है, नाम जाप करता है, नाम ध्यान करता है और सुकृत कर्म करता है, उसका मानव चोला अवश्य में सुरक्षित है। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। अगर वह बुरे कर्म उससे हो चुके हैं, अगला जन्म जहां गर्भ में पीछे आता है संतान, मां पहले से ही नाम का जाप करने वाली होती है। उस योग भ्रष्ट देवात्मा को ऐसे मां के द्वारा जन्म मिलता है, ऐसे पिता के द्वारा जन्म मिलता है, ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहां पहले ही पुण्य कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सेवा हो रही है, दान पुण्य हो रहा है। वह गर्भ में आते ही ये संस्कार लेता है जो योग भ्रष्ट अनजाने में और जानबूझ करके ईर्ष्यावश, द्वेषवश, मोहवश जो उससे विपरीत कर्म हुए हैं, अब उसका मार्जन करने के लिए भगवान उसको वह सब सुख सुविधाएं प्राप्त करवाएगा जो जहाँ पर त्रुटि रह गई थी उसको पूरी करके वह और आगे निकले कुछ जन्मों के पश्चात। कुछ जन्मों के पश्चात गीता प्रमाण है। साधक उस ब्रह्म धाम में प्रवेश कर जाता है, उस परमात्मा के हृदय में अपना स्थान बना लेता है, वहाँ वह वास करता है। ऐसा भक्त जो निष्काम दृढ़व्रती होता है, निष्काम दृढ़व्रती अनन्य भक्त, एक
भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। एक अपने इष्ट पर पूर्ण समर्पित होता है, अनन्य भक्त मेरा परम प्यारा है। मैं उसमें हूँ, वह मुझ में है, वही वास्तव में सिद्ध मनुष्य है, वही वास्तव में मुनि है, वही वास्तव में योगी है, वही वास्तव में मेरा प्यारा है। इस प्रकार साधक जो ज्ञान आज तक सत्संग में गुरु महाराज से ले चुके हैं, अपने कर्मों में ले आवे और भीरू डरपोक जीवन में ये मरण है, पुरुषार्थ समाप्त ना हो, विश्वास ना डामाडोल हो और सत संकल्प बना रहे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। यही जीवन का सार है। अपने साधन में दत्तचित हो करके लगे रहिएगा। नाम का जाप, पाठ, सिमरन, ध्यान, भजन, कीर्तन और दान पुण्य सेवा पर हित परोपकार, यही जीवन है। यही हमारा उद्धार और कल्याण करने का मार्ग है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमत् परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री